प्रियंका गुप्ता, यहाँ पर बीजेपी का तो दबदबा बढ़ गया। ठीक है इस्लाम साहब, अब बाकी मेहमानों का मैं रुक कर लेती हूँ। प्रियंका गुप्ता, लेकिन विपक्ष क्या और कमजोर होता दिख रहा है क्या? देखिए, अभी राजीव रंजन जी कह रहे थे कि जिस भी तरीके से जीतती है, और ये धनंजय गिरी भी कह रहे थे कि प्रयास, सबका प्रयास। तो प्रयास किसका और जिस भी तरीके से जीती वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, एक तो ईडी थी, दूसरी सीबीआई थी, इलेक्शन कमीशन था, सेंट्रल फोर्सेस थी। तो ये सारे तरीके अपनाए गए और लगभग 100 सीटों पर, जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज सुबह मैसेज किया कि 100 सीटों पर लूट की गई है, जैसे हरियाणा में की गई थी, जैसे महाराष्ट्र में की गई थी, जैसे मध्य प्रदेश में की गई थी। तो वास्तविकता ये है कि ये क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को कम और जो है इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश गुप्ता जी को ज्यादा करता है। वो पूरी जिम्मेदारी के साथ उनको पूरी तरीके से धन्यवाद देना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को भी देना चाहिए, और सबको मिलकर देना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। किस तरीके से उन्होंने जो है, जो वोटर थे उनको किस तरीके से वोट नहीं देने का अधिकार दिया, किस तरीके से फॉर्म 6 फॉर्म 7 का इस्तेमाल किया गया, वो सबने देखा। तो मैं समझती हूँ कि इस जीत में पूरी पूरी भागीदारी उनकी है, और उनको किसी भी तरीके से इस सहरे से महरूम नहीं करना चाहिए, और उनको इसका ताज पहनाना चाहिए। और बाकी तो उनको इनाम इनाम मिलता ही रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात हमारी जो है, जिस नहीं, अगर तरीके से ये हम लोगों ने एसआईआर का बार बात मुद्दा की, शुरुआत आपने की, अगर ये मिलकर ही आप उठाते, क्योंकि विपक्ष में जो एकजुटता की कमी जो दिख रही है ना 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन रही है कि लगातार आप एक के बाद एक स्टेट हारते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कितने मजबूत आपका लोकसभा चुनाव में कितना अच्छा प्रदर्शन था, और लोकसभा विधानसभा चुनाव में बिल्कुल उसका उल्टा। पूजा जी, मैं समझती हूँ कि विपक्ष की एकजुटता की बात तो पहले करनी चाहिए थी, अभी कोई बात नहीं बनती। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी, जिस तरीके से नहीं, जीत का जश्न परसेप्शन तो मनाया लोगों के जा बीच रहा जाता है। है ना, परसेप्शन तो जाता है। बीजेपी के तमाम परसेप्शन नेता जिसको जाना इन था चीजों पूरे को लेकर देश को सवाल पता उठाते है हैं। पूजा जी। अरे पूजा जी, आपको भी पता है, आपकी टीम को भी पता है, सबको पता है क्या परसेप्शन है, पूरे देश को पता है कि कैसे जीती है वहां पर। लेकिन जीत के बाद जिस तरीके की हरकत कर रही है वो अपने आप में सवालिया निशान है। ये कहती है गुंडागर्दी टीएमसी की, और उसके बाद जाके खुद वहां ऑफिसेस फूंक रही है, वहां पर जो है लोगों को मार रही है, कुर्सियां तोड़ रही है। कितनी शर्मिंदगी होती है सब कुछ देख के। ये देश में लोकतंत्र है, आप जीत के बाद इस तरह की हरकत कर रहे हो। आप लोगों को डरा कर रखना चाहते हो। वहां पर आज भी सेंट्रल फोर्सेस क्यों मौजूद है, और आज भी वहां पर ये तमाशा चल रहा है। आपकी कैमरा टीम पूरे सोशल मीडिया पर हर जगह कहीं आग लगाई जा रही है, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये तांडव कौन कर रहा है? आज भारतीय जनता पार्टी को ये क्या करने की आन जरूरत आन पड़ी है? जब आप जीत चुके हैं उसके बाद आपको ये करने की क्या जरूरत आन पड़ी है? ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। और मैं समझती हूँ इसके लिए माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और देश ये देख रहा है कि किस तरीके से अराजकता फैलाई जा रही है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है, और चुनाव आयोग चुप बैठा है, इस देश की सारी एजेंसियां चुप बैठी हैं। और इस देश में जिस तरीके की जो है जीत के बाद तांडव किया जा रहा है वो पूरा देश देख रहा है। और मैं समझती हूँ कि अब इसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कि देशवासियों को खुद समझना चाहिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या है और बाहरी चेहरा क्या है। जिस ठीक तरह है, से कीचड़ मैं एक बार समझ ऋषिकेश मिलता का रुख है कर वो लेती हूँ। जलील हो गया। ऋषिकेश,